चैप्टर दोस्त हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में आज हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन दो प्रकार का, एक फाइब्रस प्रोटीन है, दूसरा क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन के पास लंबा और धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन के पास गोलाकार आकार होता है। फाइब्रस प्रोटीन के पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अगर हेलिकल नहीं हो तो सीट का स्ट्रक्चर होता है। सीट का मतलब दोस्त गत्ता के जैसा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सीट का स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन के पास मुड़ा हुआ बोल्ट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे से घूमल रहता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फाइब्रस स्ट्रक्चर वो पानी में क्या होता है, अघुलनशील, और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पानी में घुलनशील होता है। फाइब्रस स्ट्रक्चर के पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। फाइब्रस प्रोटीन के पास मजबूत इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन के पास वीक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल हो गया केराटिन, मायोसिन, फिब्रिन और कोलाजेन। तो केराटिन बाल में पाया जाता है, मायोसिन मसल्स में पाया जाता है और फिब्रिन ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, मतलब रक्त का थक्का बनाने में फिब्रिन का यूज होता है। और कोलाजेन मसल्स में पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है एंजाइम के रूप में जाइमेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, डायस्टेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंजाइम। और इंसुलिन का यूज दोस्त, इंसुलिन का यूज़ शुगर पेशेंट के लिए किया जाता है। जब शुगर का मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंसुलिन के रूप में इंजेक्शन लेते हैं। हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या है, HB। हीमोग्लोबिन को ही प्यार से क्या बोलते हैं, ब्लड, मतलब ब्लड की कमी को ही क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, मतलब RBC की कमी को ही हीमोग्लोबिन बोला जाता है। और एल्बुमिन अंडा में पाया जाता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लीजिए ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, अब बगल में एक अमोनिया का भी मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के बगल क्या हाइड्रोजन है, तो टू अपोजिट हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ऑक्सीजन नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटीन्स का बनावट, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है एक साथ एमिनो एसिड का स्ट्रक्चरल चेन जो है अकेला और लंबा, तो कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर पानी में अघुलनशील है लेकिन यह मोस्ट अनस्टेबल बनावट शो करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर धारण करता है सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो पॉलीपेप्टाइड चेन के पास होता है कॉइल्ड फोल्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब मुड़ा हुआ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर धारण करता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके पास। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार के, एक है अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है एक साथ राइट हैंडेड कॉइल की मदद से, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। राइट हैंडेड कॉइल का मतलब कि दोस्त दाहिना तरफ घुमाना, जैसे ये हो गया हमारा राइट हैंडेड कॉइल। बीटा प्लीटेड तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है साइड बाय साइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स को क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है, बीटा प्लीटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि कुछ इस तरह स्ट्रक्चर, और बीटा प्लीटेड सीट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि ये सीट के जैसा स्ट्रक्चर। ये हो गया दोस्त सीट के जैसा स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ मिला दिए, इसको इसके साथ मिलाएं, फिर इसको इसके साथ मिलाएं, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको बोलते हैं सीट लाइक स्ट्रक्चर। तो अल्फा प्लेटेड में बनता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और बीटा प्लेटेड में बनता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा का मतलब कि सेम, तो सेम मॉलिक्यूल में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इंटर का मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। अल्फा प्लेटेड के पास अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, बीटा प्लेटेड के पास अल्काइल ग्रुप छोटा होता है। तो देखिए दोस्तों, एमिनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? RCH, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ और ऊपर में एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ। तो यहाँ का जो अल्काइल ग्रुप है अल्फा पोजीशन पर, अल्फा प्लेटेड में वो अल्काइल ग्रुप क्या है? बड़ा। और बीटा प्लेटेड में यही अल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है? छोटा। अल्फा प्लेटेड में केराटिन पाया जाता है कहाँ? बाल में। और साथ ही साथ अल्फा प्लेटेड का एग्जाम्पल है मायोसिन, जो मसल्स में पाया जाता है। बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल है केराटिन, जो स्किन में पाया जाता है प्रोटीन के रूप में। और एक और एग्जाम्पल क्या है? फिब्रोइन। फिब्रोइन को इतिहास क्या बोलते हैं? सिल्क प्रोटीन। इसी का काम है ब्लड को क्लॉट करना, मतलब रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है? फिब्रोइन। टर्सरी स्ट्रक्चर, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ओवरऑल मोड़ने की प्रोसेस के प्रस्तुतिकरण को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर धारण करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, डाइसल्फाइड बॉन्ड को, आयोनिक बॉन्ड को और वैन डर फोर्स को। पॉइंट नंबर 3, टर्सरी स्ट्रक्चर हमारा क्या? स्टेबल स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर पानी में घुलनशील होते हैं। अधिकांश प्रोटीन्स और एंजाइम्स के पास होता है टर्सरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, तो एक प्रोटीन धारण करता दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन को और कहलाता है सब यूनिट्स। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होगी दोस्त ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? HB के पास है 4 सब यूनिट। तो स्टेबिलिटी का क्रम, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है टर्सरी स्ट्रक्चर से, टर्सरी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। ये दोस्त हमारा अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है। ये देखिए राइट तरफ तो घुमा हुआ, ये हमारा कॉइल के रूप में ये स्ट्रक्चर। तो इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स। ये दोस्त बीटा प्लेटेड का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ये देखिए दोस्त प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ क्या है? पूरा एकदम खड़ा लाइन है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो ठो स्ट्रक्चर ये देखिए हमारा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वाह, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये हमारा है टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, इसको बोलते टर्सरी स्ट्रक्चर। और जो हमारा बच गया वो क्या हो गया? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये देखिए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, जने तने पर घुमा दीजिए इसको कॉइल के रूप में, वही हो गया हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर।